नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी में एक पुट सेट का ट्रेड प्लान बना हुआ था और निफ्टी में भी एक पुट सेट का ही ट्रेड प्लान बना हुआ था। तो दोनों में पुट सेट के ट्रेड प्लान्स के पीछे का लॉजिक समझेंगे और आज हम ये भी समझेंगे कि बैंक निफ्टी में आज हमने नो चार्ट रिपीट लॉजिक क्यों नहीं लगाया। देखिए, बैंक निफ्टी में पिछले दिन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया इसने। इसके बाद आप देखिए कि मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव रह गया था। आज भी देखिए बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर चुका था, तो आज इसे ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमने नो चार्टेड लॉजिक ना लगाते हुए पुट सेट का ही ट्रेड प्लान क्यों सोचा हुआ था, सब कुछ समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। और आने वाले 9 नवंबर को मेरा एक मास्टर क्लास होने वाला है। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखिए बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और फर्स्ट कैंडल में ही अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ था और इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया था और ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद था। लेकिन अगर गैप डाउन के साथ साथ फर्स्ट कैंडल में ही एक अच्छे खासे ग्रीन कैंडल के साथ अगर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा तो आज इंट्राडे लेवल पर बायर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिर्फ यही एक रीजन नहीं था। अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी से ये कंफर्म हो रहा था कि आज मार्केट गिर सकता है। उसका रीजन ये था कि देखिए निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और ये क्लोजिंग प्राइस से ही सपोर्ट बनाते हुए डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट करते हुए मार्केट सीधे ही ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो निफ्टी में ये कंफर्मेशन मिल रहा था कि निफ्टी में आज इंट्राडे लेवल पर बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो निफ्टी के कंफर्मेशन के अनुसार हम बैंक निफ्टी में भी पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बना सकते थे। हालांकि बैंक निफ्टी में पुट साइड ट्रेड प्लान बनाने का कुछ और भी रीजन था, उसको समझाऊंगा मैं आगे। पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में देखिए पिछले दिन का प्राइस एक्शन देखिए कि अच्छी गिरावट हुई थी। मार्केट ने कोई खास रिट्रेसमेंट वगैरह किया तो नहीं था, हालांकि और सेलर्स को कुछ खास भगाया नहीं था। और यहाँ देखिए कि एक तरह से कहना चाहिए कि रेंज जैसा बनाया हुआ था और इसका भी ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया हुआ था। तो सेलर्स तो अवेलेबल थे, लेकिन देखिए कि आज गैप अप के साथ साथ मार्केट ने एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम कर दिया है। तो जो भी रिटेल सेलर्स होंगे, जो भी डरपोक सेलर्स होंगे, वो भाग चुके होंगे। तो बचे कौन? बायर्स। और ऊपर से आप देखें नीचे निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद था 25,500 का। इसके ऊपर ऊपर मार्केट ने होल्ड किया था, तो कुछ बायर्स भी अवेलेबल रहे होंगे। देखिए मार्केट में भले ही आपको सेलिंग दिखाई पड़ रही है, लेकिन असल में हर एक कैंडल में बाइंग और सेलिंग दोनों ही होती है। हर जगह पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही अवेलेबल होते हैं, किसी जगह कम तो किसी जगह ज़्यादा, लेकिन अवेलेबल होते जरूर हैं। और अगर हम बात करें आज के प्राइस एक्शन की, तो गैप अप के साथ साथ अच्छा बाइंग का मोमेंटम कर दिया है मार्केट ने। तो जिन लोगों ने भी सेल किया होगा उनमें से ज़्यादातर जो रिटेल सेलर्स होंगे, डरपोक सेलर्स होंगे, वो इस तरह के बाइंग को देख करके भाग गए होंगे। और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर होल्ड करने के कारण जो बायर्स आए होंगे या फिर जिन लोगों ने भी अलग अलग लेवल्स पर बाय किया होगा, वो जो बायर्स हैं वो अपना पोजीशन काटेंगे। अगर मार्केट गिरावट करेगा तो उन्हीं के असर करने के लिए आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। इंट्राडे लेवल पर प्राइस एक्शन ऐसा बना रहा था, गैप अप के साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट कर चुका था। तो ऐसे केस में आज बायर्स से एक्टिवेट हो रहे थे। अगर बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके असर करने के लिए आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। इसीलिए आज पुट सेट का ट्रेड प्लान बना हुआ था। बैंक निफ्टी में भी देखिए कि फर्स्ट कैंडल अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो इससे कंफर्मेशन मिल रहा था कि आज नीचे जा सकता है, क्योंकि निफ्टी में कंफर्मेशन मिल चुका था कि निफ्टी नीचे जाएगा। देखिए निफ्टी में देखिए किस तरह का मोमेंटम आया है, लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी टाइम पर अगर हम इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखें तो देखिए फर्स्ट कैंडल भले ही अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन इसके बाद देखिए ये होल्ड करना शुरू कर चुका था। ये निफ्टी को फॉलो करते हुए अगर ये भी आगे बढ़ता और साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेता तो शायद हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे, लेकिन उसने वैसा किया ही नहीं। निफ्टी में आप देखिए जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा था, अच्छा खासा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए कि होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, ये ऊपर निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। तो ये दिखा रहा था कि आज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा। पिछले दिन के प्राइस एक्शन को अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर था और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने जबरदस्त होल्ड किया था। तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ अवेलेबल रहे होंगे। उन्हीं को निकालने के लिए फर्स्ट कैंडल में आप देखिए एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम मार्केट ने किया हुआ है, ताकि ये सेलर्स मार्केट से बाहर हो जाएं। और पिछले दिन बहुत सारे सेलर्स को मार्केट ने भगाया भी था। देखिए यहाँ से सेलिंग आई, उसके बाद अब देखिए जबरदस्त रिट्रेसमेंट कर दिया। तो जो रिटेल सेलर्स होंगे वो मार्केट से बाहर निकल गए हैं। फिर देखिए एक सेलिंग आई, फिर मार्केट में उन्हें भगाने के लिए एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर दिया। तो मार्केट क्या कर रहा है कि रिट्रेसमेंट करते करते नीचे गिरा हुआ था। तो जो भी इस लेवल के आसपास सेल कर रहे थे उन्हें मार्केट ने यहाँ निकाल दिया। जो
जो इस लेवल के आसपास सेल कर रहे थे मार्केट ने उन्हें यहाँ निकाल दिया, और जो इस लेवल के आसपास सेल कर रहे थे मार्केट ने इस लेवल के आसपास उन्हें निकाल दिया। तो मार्केट ने बार बार सेलर्स को निकाला हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि सेलर्स बिल्कुल ही भाग गए हैं, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे होल्ड किया हुआ है मार्केट ने, तो सेलर्स तो जरूर होंगे, और उन्हीं सेलर्स को निकालने के लिए फर्स्ट कैंडल में जबरदस्त बाइंग दिखाई पड़ी है, और बायर्स को एक्टिवेट करने के लिए भी। अगर यही, जैसा कि मैंने कहा कि अगर यही प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से बनाता है कि मार्केट ऊपर जाता, निफ्टी जिस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था ये भी ऊपर ही जाता, उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेने की कोशिश करता, तब हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे, और तब नो चार्ट रिपीट लॉजिक भी काम करता। क्योंकि नो चार्ट रिपीट लॉजिक क्या कहता है, पिछले दिन देखिए गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था, और गैप डाउन के साथ साथ मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेलुअर में कन्वर्ट हो गया था, और मार्केट में एक अच्छी नेगेटिव मोमेंटम हुई थी पिछले दिन की बात करें तो आज का अगर प्राइस एक्शन देखें तो देखिए आज नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अनुसार अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट सक्सेसफुल होना चाहिए था, लेकिन क्या उस तरह का प्राइस एक्शन बना करके दिया है? नहीं दिया है। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये ऊपर जाता बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी को ही फॉलो करते हुए, जैसे आप देखें निफ्टी में लगातार पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा है, इसी तरह से अगर निफ्टी को ही फॉलो करते हुए निफ्टी में जिस तरह का बाइंग मोमेंटम आ रहा था, अगर इसमें भी इसी तरह का ही बाइंग मोमेंटम आता और साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेता तो कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाते, तो तब क्या करता, तब नो चार्ट रिपीट लॉजिक काम करता। या फिर ऐसा भी अगर प्राइस एक्शन में आता, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलता, उसके बाद क्या करता, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता, क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेता, तब भी हम कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके मार्केट तब भी ऊपर जा सकता था। या फिर एक और तरह का प्राइस एक्शन बनाता, तब भी कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था कि बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन ठीक इसी तरह का ही बनाया रहता जिस तरह का प्राइस एक्शन अभी मार्केट ने बनाया हुआ है, लेकिन निफ्टी में अगर प्राइस एक्शन ऐसा बनाता कि ये क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए नीचे जाने की कोशिश करता, इन वाले लेवल्स का ब्रेकडाउन करता, तो तब के केस में निफ्टी में भी कॉल साइड का ट्रेड पैटर्न बनाया जा सकता था, और निफ्टी को देखते हुए तब के केस में भले ही इसी तरह का ही प्राइस एक्शन क्यों न बने, लेकिन इस लेवल के आसपास कहीं से कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था बैंक निफ्टी में भी। लेकिन प्राइस एक्शन ही मार्केट ने वैसा नहीं बनाया, फर्स्ट कैंडल में ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर रहा है, और निफ्टी में भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से ही लगातार ऊपर निकल रहा है, तो बायर्स से एक्टिवेट होंगे जिनके असल हम करने के लिए मार्केट नीचे जाएगा, और सेलर्स को मार्केट ने बैंक निफ्टी में भगाया भी हुआ है, इसीलिए भी आज मार्केट नीचे जा सकता था। एक और बड़ा रीजन ये था कि देखिए बैंक निफ्टी में पिछले दिन देखिए ये प्रीवियस डे के लो का लेवल था, और प्रीवियस डे के लो के लेवल के ऊपर मार्केट ने जबरदस्त होल्ड किया था, तो यहाँ बहुत सारे बायर्स भी अवेलेबल रहे होंगे। जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट होल्ड कर रहा है तो सेलर्स भी हैं, और इस वाले प्रीवियस डे वाले लो के लेवल के ऊपर मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ था, तो यहाँ बहुत सारे बायर्स भी अवेलेबल थे। फर्स्ट कैंडल में जबरदस्त बाइंग के साथ साथ सेलर्स को मार्केट निकाल चुका है, और कुछ बायर्स भी बिठा चुका है, क्योंकि निफ्टी में जिस तरह का बाइंग आ रही थी सभी को लगेगा कि आज बैंक निफ्टी भी उसी तरह के बाइंग में जाने वाला है, इसीलिए यहाँ बायर्स ही आ रहे थे यहाँ निकालने के लिए मार्केट नीचे जा सकता था, इसीलिए बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड पैटर्न बना हुआ था। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जैसे ही यहाँ एक रेड कैंडल बना, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर चुका था, तो उसके बाद पुट साइड के लिए ट्रेड पैटर्न बनाया जा सकता था, और निफ्टी में इस लेवल के आसपास टारगेट मिल गया है, जिनका टारगेट छोटा रहता है 35 पॉइंट के आसपास का टारगेट जिनका रहता है, तो निफ्टी ने इस लेवल के आसपास टारगेट दे दिया है। जिनका टारगेट बड़ा रहता है वो क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन तक का भी वेट कर सकते थे, अगर ब्रेकडाउन तक का वेट करते तो बड़ा टारगेट आराम से दे देता निफ्टी। बात करें बैंक निफ्टी की, तो जिस टाइम पर निफ्टी में ट्रेड बना हुआ था 9:21 का कैंडल बना था रेड कैंडल, तब देखिए कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, लेकिन कंफर्मेशन मिला नहीं था। कंफर्मेशन तब मिला जब निफ्टी में रेड कैंडल बना, और निफ्टी में जिस टाइम पर रेड कैंडल बना हुआ था तब बैंक निफ्टी में भी यहाँ कहीं ये वाला बड़ा सा रेड कैंडल बना चुका था, तो चाहते तो इसके बाद ही पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बना सकते थे, या फिर बड़े कैंडल में जनरली प्रीमियम हाई हो जाते हैं, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद आप देखिए ये वाला ग्रीन कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट मार्केट कर चुका है, उसके बाद एक रेड कैंडल देखते हुए बैंक निफ्टी में भी पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, और बैंक निफ्टी ने इस लेवल के आसपास टारगेट दे दिया था। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।